हकीकी आजादी का राग अलापने वाले तहरीक-ए-इंसाफ के बानी और चंद कलीदी रहनुमा यूं तो बहुत पहले से ही दरपर्दा अमरीकी हिमायत के लिए कोशिश कर रहे थे, जिनमें पीटीआई को सपोर्ट करने वाले बैरूनी एजेंट भी गाहे बगाहे बानी तहरीक-ए-इंसाफ की हिमायत करते दिखाई देते थे। लेकिन अब ये किरदार तकरीबन खुलकर सामने आ चुके हैं। जिन्होंने कौम को गैर मुल्की आकाओं से आजादी दिलवानी थी, अब खुलकर उन्हीं आकाओं से पाकिस्तान मुखालिफ बयान दिलवाने के लिए भीख मांगते और मिन्नतें करते दिखाई दे रहे हैं। इनका बज़ाहिर मकसद सिर्फ और सिर्फ मुल्क को डिफॉल्ट कराना और इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों का झूठा प्रोपेगेंडा करके पाकिस्तान को आलमी पाबंदियों में जकड़ना है। इस मकसद के लिए साबिक वज़ीर आज़म ज़मान पार्क में बैठकर आलमी मीडिया को गलत मालूमात फराहम कर रहे हैं, तो उनके कुछ हिमायती जो बैरून मुल्क मुकीम है वो वहां मजबूत लॉबिंग के जरिए पाकिस्तान मुखालिफ बयान दिलवाकर आलमी तौर पर पाकिस्तान को जकड़ने के मंसूबे पर अमल पैरा है। पाकिस्तान इस वक्त माशी और सियासी बहरानों में घिरा हुआ है। आम आदमी के हालात दिन ब दिन खराब होते जा रहे हैं, लेकिन अवाम की परवाह किए बगैर तहरीक-ए-इंसाफ के हामी अरकान बैरून ममालिक में अपने ही मुल्क के खिलाफ साजिशों में मसरूफ दिखाई दे रहे हैं। ये इंसानी हुकूक की बुनियाद बनाकर पाकिस्तान से GSP+ स्टेटस छीनने की ख्वाह है, जिसका जायजा आइंदा चंद महीनों में होने वाला है। इसके अलावा अमेरिका की जानिब से दी जाने वाली फौजी इमदाद भी रुकवाने के ख्वाहिशमंद है और उनकी कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा कांग्रेस अरकान इस सिलसिले में उनकी मदद करें। 86 कांग्रेस अरकान के दस्तखतशुदा खत के बाद अमेरिकी कांग्रेस में पाकिस्तान से मुताल्लिक करारदाद लाने के लिए मदद मांगी जा रही है। पीटीआई और फिर ओवरसीज चैप्टर की ताज़ा तरीन वारदात यह है कि पीटीआई अमेरिका के सदर आतिफ खान ने वफ्द के हमरा ग्रेग केसार से मुलाकात की और इस मुलाकात में इंसानी हुकूक की आड़ में तहरीक-ए-इंसाफ की मदद करने की अपील की है। ग्रेग केसार से मुलाकात में पीटीआई अमेरिका के सदर आतिफ खान का कहना था कि कांग्रेस के 86 मेंबरान ने हमारी पिटीशन पर दस्तखत किए हैं, हम चाहते हैं कि आप भी इसका हिस्सा बने। हैरत अंगेज तौर पर पीटीआई अमेरिका चैप्टर की जानिब से मदद मांगने के जवाब में ग्रेग केसार ने भी उनका साथ देने का इंदिया दिया और कहा कि आप मुझ पर इन्हिसार कर सकते हैं। मैं कांग्रेस में सवाल उठाऊंगा कि अमेरिका कैसे पाकिस्तान में जमहूरियत और इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर सकता है। कांग्रेसमैन पाकिस्तान कम्युनिटी को कमिटमेंट दे रहे हैं। पीटीआई के वो लॉबिंग करने वाले लोग जो जाके कांग्रेसमैन से मिलते हैं, वो कमिटमेंट्स लेके आते हैं और फिर वो कहते हैं कि वो कांग्रेस के अंदर ये मामला उठाएंगे। ये पहली बार नहीं है कि पीटीआई की जानिब से बैरून मुल्क अपने ही मुल्क के खिलाफ लॉबिंग की गई हो, बल्कि ये सिलसिला साइफर साजिश के बयानिए के साथ ही शुरू कर दिया गया था, जिसमें तहरीक-ए-इंसाफ की हिमायत में लॉबिंग और पाकिस्तानी हुकूमत के खिलाफ मुख्तलिफ एक्शंस लेने के लिए दबाव डालने के हरबे आजमाए गए। तहरीक-ए-इंसाफ दौरे हुकूमत के वजीर खजाना शौकत तरीन की दोनों सूबों की वज़राए खजाना के साथ IMF पैकेज के हवाले से गुफ्तगू भी इसी प्लान का हिस्सा थी, जिसका मकसद मुल्क को डिफॉल्ट कराना और IMF पैकेज को रुकवाना था। और इस वक्त तहरीक-ए-इंसाफ की जानिब से की जाने वाली यह कोशिश आज तकरीबन कामयाब हो चुकी है। हुकूमत IMF के साथ नाक से लकीरें तक निकाल चुकी है, लेकिन इसके बावजूद भी IMF हमें पैसे देने से गुरेजा है, इनकारी और बराह रास्त मुल्क के अंदरूनी मामलात पर बयानबाजी कर रहा है। IMF पैकेज को नाकामी से दो चार कराने के हवाले से 1 साल कबल तहरीक-ए-इंसाफ ने क्या प्लानिंग की थी, वो आपके सामने एक बार फिर आपको सुनवाते हैं। क्या आगे उसके बीच में सबसे बड़ा जो पहला पॉइंट बना लेना आप, दूसरे तो आपने पहले बनाए हुए हैं, वो बनाएंगे कि जो फ्लड्स आए हैं इन्होंने पूरे उसका बेड़ा गर्क कर दिया है खैबर पख्तूनख्वा का, तो हमें वहाँ उसको रिहेबिलिटेशन के लिए बहुत पैसे चाहिए होंगे। ठीक है ना, मैंने जरदारी को भी कह दिया, उसने भी यही कहा कि जी बहुत हमें तो पैसे खर्च करने पड़ेंगे। जैसे इट्स ब्लैकमेलिंग टैक्टिक, पैसे तो किसी ने वैसे ही नहीं छोड़ने, मैंने तो नहीं छोड़ने, आई डोंट नो लगारी ने छोड़ने तो उससे भी नहीं छुड़वाएंगे ना आज। लेकिन हमने करना यह है ना कि आज ये खत लिख के और वो जो IMF वाली जो एस्टर है उसको कॉपी भेज देंगे ना, ताकि ये है कि पता तो चले एक्चुअली हमारे से आर्म ट्विस्टिंग करके जो पैसे रखवा रहे थे वो पैसे हमने अभी कह देना है कि जनाबे वाला जो हमने कमिटमेंट दी थी वो फ्लड से पहले थी, अब फ्लड पे हमें बहुत पैसे खर्च करना पड़ेंगे, तो इसलिए हम आपको ये बता रहे हैं अभी से कि वी विल नॉट बी एबल टू ऑनर आवर कमिटमेंट। बिल्कुल यही लिखना है आपने और कुछ नहीं करना। तो वो जो है ना, दैट्स ऑल वी वांट कि वो उनको इनके ऊपर जो प्रेशर पड़े, ये अपना खींच रहे हैं, हमें अंदर करवा रहे हैं, हमारे ऊपर टेररिज्म की चार्जेस कर रहे हैं और ये बिल्कुल स्पॉट फ्री जा रहे हैं, वो नहीं होने देना ना हमने। तहरीक-ए-इंसाफ अपने अवाम और इदारों से रुजू करने की बजाय अपना सियासी झगड़ा उसे इंसानी हुकूक का मसला बनाकर आलमी तौर पर उछालने में दिन रात एक किए हुए है। इसकी मिसाल हमें शहबाज गिल की पिछले 1 माह में मसरूफियत से भी मिलती है। शहबाज गिल ने महज चंद रोज में तकरीबन 9 अप्रैल से 9 मई तक अमेरिका के 9 मुख्तलिफ ओहदेदारों से मुलाकातें की और पीटीआई के हक और पाकिस्तान में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों के हवाले से लॉबिंग की है, जिसके बाद अब उन्होंने बतौर अमरीकी शहरी खुद को पीटीआई का फॉरेन एजेंट रजिस्टर करा लिया है। अमरीकी जस्टिस डिपार्टमेंट की जानिब से शहबाज गिल को रजिस्ट्रेशन नंबर जारी कर दिया गया है। इसके अलावा अमेरिका में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हामियों की एक बड़ी तादाद जो खुद को पीटीआई यूएस कहती है,
वो बार बार बाइडन इंतजामिया पर यह भी जोर दे रही है कि वो इन तमाम पाकिस्तानियों को वीज़ा देने से इनकार करें जो मुल्क में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी और जमहूरियत डीरेल करने में मुलव्विस है। पीटीआई के ये हामी अप्रैल 2022 में हुकूमत के खात्मे के बाद से मुहिम चला रहे हैं। दो महाजों पर अमरीकी कांग्रेस और इंतजामिया पर काम कर रहे हैं। अव्वल वो हुकूमती अहदेदारों पर मुख्तलिफ पाबंदियों की ख्वाहिशमंद है और दोम ये भी चाहते हैं कि वाशिंगटन पाकिस्तान पर दबाव डालने के जल्द अज जल्द शफाफ इंतखाबात कराए जाएं। इसके अलावा पीटीआई के हामियों ने स्कॉटलैंड में भी गुज़श्ता हफ्ते एक मुजाहरा किया तो कानून साजों पर जोर दिया कि वो हुकूमत की जानिब से उनकी जमात के खिलाफ शुरू किए गए क्रैकडाउन का नोटिस लें। पीटीआई की जानिब से आलमी सतह पर जारी इस प्रोपेगेंडे की रोक टोक के लिए कोई खास इकदाम अब तक सामने नहीं आया और ना ही कोई ऐसी कोशिश की गई है जिससे पाकिस्तान में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों के प्रोपेगेंडे की नफी हो सके, जो यकीनन हुकूमत की नाकामी है। अब पुलों के तले से काफ़ी पानी तो पहले ही बह चुका है। इसके बाद अब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इंटरनेशनल मीडिया को इंटरव्यू देते हुए इस प्रोपेगेंडे का जवाब दिया और कहा है कि पाकिस्तान में इंसानी हुकूक की कोई खिलाफ वर्जी नहीं हुई। चेयरमैन पीटीआई का इंसानी हुकूक से मुतालिक प्रोपेगेंडा झूठा है। 9 मई को रियासती रेड पर हमले में मज़मूम इरादे और मकासद शामिल थे। दुनिया का कोई भी मुल्क अपनी सालमियत के खिलाफ हमला बर्दाश्त नहीं करेगा। अब ये जिस अंदाज में प्रोपेगेंडा चल रहा है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो स्ट्रैटेजी होती है, जो ज़मान पाक से फ्लोट करती है और फिर अक़वाम जाती है, ये सारा मामला होता कैसे है, इसका प्रोसेस क्या होता है, बात करेंगे इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ रहनुमा फयाजुल हसन चौहान साहब ने भी ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम चौहान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। फयाजुल हसन चौहान साहब, आज बानी तहरीक इंसाफ जनाब और उनके जो हामी हैं वो अमेरिका से मदद मांग रहे हैं और कांग्रेसमैन स्टेटमेंट्स दे रहे हैं कि जाके कांग्रेस के अंदर आवाज़ उठाएंगे, पटिशन्स जो है वो साइन कराई जा रही हैं। तो मेरा बड़ा सादा सा सवाल है कि उस वक्त जो हराम मुदाखलत थी, आज वो अमरीकी मुदाखलत हलाल हो जाएगी? और फिर इंसानी हुकूक की बात की जा रही है कि पाकिस्तान में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं। तो जो कश्मीर में होता है, बहरुल काहिल के साहिल पर चंद मुर्गाबियाँ मरती हैं तो अमन के लंबरदारों की जो इंसानी हुकूक के हिस्से वो जाग जाती है। आपको लगता है कि ये इंसानी हुकूक का मामला है इस वक्त? देखें, जहाँ तक तो शहबाज गिल की बात है, ये फॉरेन एलिमेंट है। मैं इस लफ्ज़ से लोग बहुत कुछ समझ जाएंगे। वो फॉरेन एलिमेंट है, उसका एक एजेंडा था। वो जब आया था पाकिस्तान में, मैंने उसी वक्त पार्टी के अंदर भी लोगों को कह दिया था और मैंने बाखबर हलकों को भी बता दिया था कि ये एक फॉरेन एलिमेंट है जिसका कोई अता पता ही नहीं है। आप डिजकोर्ट में चले जाएँ, उसके पूछें उसका बाप किधर है, बाप कौन था, किसी को नहीं पता। ठीक है, वो जिस एजेंडे पे है वो अपना काम कर रहा है, जो उसकी ड्यूटी फॉरेन एलिमेंट्स ने लगाई है। और अब सिंपल सा एक सवाल पूछूंगा, पेंटागन के ऊपर हमला हो जाए, इंडिया के आर्मी के जनाब हेडक्वार्टर पे हमला हो जाए, किसी मुल्क की आर्मी की इंस्टॉलेशन के ऊपर हमला हो जाए, उनके शहदा की जनाब जो तारीख़ी मकामात हैं उनके ऊपर हमला हो जाए या उनकी तनसीबात पे हमला हो जाए, कौन सा मुल्क है कि जो इसके ऊपर कंप्रोमाइज़ करेगा? कौन सी रियासत है जो इसके ऊपर कंप्रोमाइज़ करेगी? और फिर पाकिस्तान जैसा मुल्क है जो एक दिफाई मुल्क है, हमारे चारों अतराफ़ से जनाब हमें एक ऐसे ममालिक के साथ हमारी हमसायगी है कि जिसके साथ हमारे कोई भी आइडियल ताल्लुकात ज़िंदगी में कभी नहीं रहे और पाकिस्तान अपने सर्वाइवल की जंग फ्रॉम डे फर्स्ट से लड़ रहा है, और स्पेशली इंडिया, और फिर उस साइड से अफ़गानिस्तान, फिर उस साइड से ईरान। तो कहने का मकसद ये है कि पाकिस्तान की आर्मी के जो पाकिस्तान की मिडिल क्लास की एक नुमाइंदा अदारा है, जहां मेरे और आप जैसे पढ़े लिखे मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, हत्ता के पुअर क्लास के बच्चे वो मेरिट के ऊपर सेलेक्ट होके लेफ्टिनेंट से लेके जनरल तक जो है ना वो पहुंचते हैं। वो अदारा जो पाकिस्तान की सरहदों की हिफाजत करता है, जो वो अदारा जिसके बच्चे और जवान वो ख़त अव्वल के ऊपर, बॉर्डर के ऊपर जो है वो हमारी पूरी कौम की जनाब वो नुमाइंदगी करते हुए वो जागते हैं और हम सोते हैं। आज भी मेरा बच्चा जो है वो राजस्थान के बॉर्डर के ऊपर जो है वो ड्यूटी दे रहा है और वो जागते हैं और मैं सोता हूँ और पूरा पाकिस्तान सोता है। और इस तरह लाखों बच्चे हैं जना जो पाक फ़ौज के और जवान हैं और अफसर हैं। अगर उनके ऊपर हमला हो और हमले की बुनियाद पे अगर किसी किस्म की कोई एक्टिविटी हो तो शहबाज गिल जैसा फॉरेन एलिमेंट वो वहाँ जाके ये लॉबिंग करे कि पाकिस्तान के ऊपर पाबंदी लगाई जाए, पाकिस्तान की फ़ौजी इमदाद के ऊपर पाबंदी लगाई जाए, पाकिस्तान के जनाब माशी तौर पे पेज पुर्जे कसे जाएँ, तो मैं ये समझता हूँ कि इससे बड़ा ब्लंडर और कौन सा हो सकता है। तो इस किस्म की एक्टिविटीज़ हैं सोशल मीडिया से लेके फिर जनाब आपकी ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की जो सारी एक जनाब पूरी लॉट है कि जो रियासत को और पाकिस्तान के रियासती अदारों को और पाकिस्तान की फ़ौज को
बदनाम करने के एजेंडे पे 1.25 साल से थी और अच्छी खासी कामयाब हुई है।